रविंद्र जडेजा को लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है जो सचमुच हर आईपीएल फैन का दिमाग हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1329वां एपिसोड। आज 23 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर फैक्ट, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। दिल्ली की टीम शायद अब एक फाइनल डील पर पहुंच गई है ऋषभ पंत के साथ। जी हां दोस्तों, लगातार ये रिपोर्ट थी कि ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जा सकते हैं। ऋषभ पंत अब दिल्ली की टीम का हिस्सा नहीं होंगे और इसी के हवाले से बड़ी रिपोर्ट यह है दोस्तों कि दिल्ली की टीम ने ऑफर कर दी है 20 करोड़ की रिटेंशन सैलरी ऋषभ पंत को। सीधे सीधे रिटेन हो जाओ, 20 करोड़ रुपए ले लो। दरअसल दोस्तों कहानी का और किस्सा यह है कि ऋषभ पंत को नीलामी में जाना पड़ सकता है अगर उन्हें चेन्नई में जाना है, और नीलामी में कितना पैसा मिलेगा इसका भरोसा नहीं। हालांकि ऋषभ पंत इतने बड़े खिलाड़ी है कि 20-25 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है ना दोस्तों कि नीलामी बहुत हार्श होती है। आज से शायद 1-2 साल पहले वार्नर को लेकर कहा जा रहा था ये 20 करोड़ में, 15 करोड़ में बिकेगा। जब नीलामी में आए तो 6 करोड़ रुपए में बिक गए थे वार्नर, जबकि वार्नर आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज में से एक है। इसीलिए दोस्तों ऋषभ पंत को ऑफर दे दिया दिल्ली वालों ने। अब ऋषभ पंत के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि थोड़ा सा रिस्की रास्ता लेते हुए नीलामी में चले जाओ और चेन्नई की टीम वहां पर खरीद लेगी, लेकिन कितने में बिकोगे इसका कोई अंदेशा, कोई भावतोल नहीं है। अगर चेन्नई बिल्कुल बैठी होगी लेने के लिए तो फिर बाकी टीमें इतना भाव देंगी भी नहीं ऋषभ पंत को। दूसरा तरीका सेफ 20 करोड़ ले लो, बढ़िया फर्स्ट रिटेंशन लेकर दिल्ली में खेलो। मुझे ऐसा लगता है दूसरा तरीका चुनेंगे ऋषभ पंत। पैसे किसको बुरे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट रिकी पॉन्टिंग के हवाले से निकल कर आ रही है। रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा कारण बताया है पंजाब किंग्स की टीम को ज्वाइन करने का। ESPN क्रिक इन्फो को दिए गए एक इंटरव्यू में रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि प्रोजेक्ट पंजाब विच अट्रैक्टेड मी। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से पंजाब की टीम को देख रहा हूं और पंजाब की टीम हारती है, अलग अलग रीजंस होते हैं उसके पीछे और कोई भी उस रीजंस को सॉल्व करने की कोशिश अभी तक पंजाब में किया नहीं है और इसी को मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट पंजाब। ये कहा है रिकी पॉन्टिंग ने। हालांकि दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल के 17 साल के इतिहास में ये जो पंजाब किंग्स की टीम है ये कभी जीती क्यों नहीं है? 2 बड़े कारण हैं और बता चुका हूं मैं ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। yash.mcp भैया मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रोज एक तगड़ी आईपीएल की रील आती है और ऐसी ऐसी चीजें हम आईपीएल के बारे में बताते हैं ना जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो, बहुत सारे लोग बता नहीं रहे। तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। और ये जो पंजाब है ना ये क्यों हारती है इसके पीछे का पूरा गणित हमने समझाया है एक रील में। ऐसी कई रील्स हमने डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों रिकी पॉन्टिंग को ही लेकर आ रही है। रिकी पॉन्टिंग ने एक और कंफर्मेशन दिया। उन्होंने कहा आई वाज इन टॉक विद फ्यू टीम्स। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की कि उनकी कई टीमों से बातचीत चल रही थी। मैं आपसे लगातार कह रहा था कि रिकी पॉन्टिंग की KKR के साथ भी बातचीत चल रही है, रिकी पॉन्टिंग की दूसरी कई टीमों के साथ भी बातचीत चल रही है और वो चीज पॉन्टिंग ने भी कही। पॉन्टिंग ने यह कहा कि हाँ उनकी कई टीमों के साथ बातचीत चल रही थी। अब आज की डेट में दोस्तों KKR ही वो टीम है जिससे उनकी बातचीत चल रही थी, क्योंकि जाहिर है KKR को ही एक गंभीर की सीधी मेंटोर रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। 29 सितंबर को बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। हम सबको पता है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है जिसमें बहुत बड़ा फैसला, फाइनल डिसीजन जो है वो नंबर ऑफ टीम और मैचेस को लेकर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा हिंट BCCI के हवाले से आया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि रिटेंशन और RTM पर फैसला होगा। देखो इन पर तो होगा ही होगा 29 तारीख को, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए अगले साल। जय शाह ने बहुत बड़ी बात कही थी कि 90 के आसपास मैचेस होंगे, उस पर फाइनल डिसीजन आएगा। और नई टीम्स को लेकर BCCI क्या कर रहा है उस पर फाइनल डिसीजन आने वाला 29 सितंबर को। फाइनल डिसीजन नहीं तो कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ हिंट तो BCCI इस पर जरूर देने वाला है, जिसका इंतजार हम सभी को रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। ये वो 8 खिलाड़ी है दोस्तों जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्लान में है और इन 8 खिलाड़ियों में से जो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो खिलाड़ियों को रिटेन करने का प्लान कर रही है। सैमसन, जायसवाल, बटलर, चहल, जुरैल, पराग, बोल्ट और आवेश, ये वो 8 खिलाड़ी है। इनमें से ही प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा और अगर मेगा ऑक्शन होते हैं तो इनके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स रिलीज होंगे। अब इनमें से कितने होंगे ये तो भैया समय बताएगा, ये तो BCCI बताएगा। अगर BCCI बोलेगा 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे तो मेरे हिसाब से
फिर सैमसन, जायसवाल, बटलर और चहल रिटेन होंगे। अगर बीसीसीआई बोलेगा 5 खिलाड़ी रिटेन होंगे तो फिर सैमसन, जायसवाल, बटलर, बोल्ट भी हो सकते हैं। अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अनकैप्ड खिलाड़ी किसको ये लोग रिटेन करेंगे ये चुना नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और राजस्थान रॉयल्स को लेकर आपको बता दूं, राजस्थान रॉयल्स ने 2 नए कोचेस जोड़े थे, राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर, और जब से ये दोनों जुड़े हैं इनका जो पहला काम है इस समय वो अपनी रिटेंशन की तैयारी करने का है, और वही चल रहा है राजस्थान रॉयल्स का। तो राजस्थान ने तगड़ी कमर कसी है 2025 के आईपीएल के लिए अभी से ही, जबकि हमें पता है कि 3 महीने हैं आईपीएल में और 6 महीने हैं आईपीएल में और 3 महीने शायद नीलामी में। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर बाउंसर रूल के हवाले से निकल कर आ रही है। 29 तारीख की बैठक में बाउंसर रूल का स्क्रैप होना लगभग तय है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई ये मानता है कि इस बाउंसर रूल ने कोई इंपैक्ट खेल को करा ही नहीं है, तो इस रूल का रखना नहीं रखना कोई मायने नहीं रखता। पिछले साल बाउंसर रूल आया था जिसमें हर एक गेंदबाज 2 लेजेड बाउंसर 1 ओवर में फेंक सकता था। जब ये रूल आया था तो ऐसा लगा था यार तेज गेंदबाज बड़े खतरनाक हो जाएंगे, लो स्कोरिंग मैचेस आईपीएल में होने लगेंगे, गेंदबाजों का पटला भारी हो जाएगा। हुआ इसके उलट, पिछले साल के आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 रन पड़ गए, एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई को ये लगा कि ये रूल शायद कोई काम का है ही नहीं, एंड 29 तारीख को ये रूल स्क्रैप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट आ रही है रविंद्र जडेजा के हवाले से। रविंद्र जडेजा अपनी टीम बदलने वाले, सही सुना आपने, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। क्रिकेट लाउंज की रिपोर्ट आई है जिसके तहत रविंद्र जडेजा केकेआर की टीम में जा सकते। क्या पूरा माजरा है, क्या पूरी कहानी है, समझते हैं। कहानी दोस्तों ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्लान किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्लान ये है कि अगर बीसीसीआई ने ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार नहीं दिया तो वो सीनियर खिलाड़ियों में चॉइस करेंगे और धोनी या जडेजा में से किसी एक को ही रिटेन कर पाएंगे। लेट्स अज्यूम कि मान लीजिए बीसीसीआई ने मात्र 3 या 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन करने का अधिकार दिया। ऐसी स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को रविंद्र जडेजा को छोड़ना पड़ेगा। ये रिपोर्ट है चेन्नई के हवाले से, क्योंकि उनकी चॉइस धोनी फर्स्ट रहेंगे अभी भी। बेशक धोनी कितने सीजन खेलेंगे ये उन्हें भी नहीं पता, और जडेजा तो आने वाले 4 साल अभी खेलेंगे, 3-4 साल, लेकिन उसके बावजूद भी धोनी फर्स्ट चॉइस रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये रिपोर्ट आई है कि रविंद्र जडेजा भी टीम स्वैप करने का सोच रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं कि मान लीजिए भैया चेन्नई ने नहीं चूज किया तो फिर क्या करना है। और ऐसी स्थिति में केकेआर के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हो सकता है केकेआर उन पर बिडिंग लगाए अगर वो नीलामी में जाते हो तो, या फिर एक ट्रेडिंग की परिस्थिति हमें बनती हुई नजर आए। अब ये क्लियर जब होगा जब हमें रिटेंशन के नियम आते हुए पता लगेंगे। बीसीसीआई अगर बोलेगा 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर लो तो फिर ऐसी स्थिति में फिर शायद ऐसा ना हो। बीसीसीआई बोलेगा कम खिलाड़ियों को रिटेन करो तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाए। लेकिन जडेजा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, और मेरे हिसाब से चेन्नई के लिए ये बहुत बुरी बात होगी अगर ये जडेजा को भी जाने देते हैं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि रविंद्र जडेजा वो एक धुरी रही है जिस पर चेन्नई ने बहुत अच्छा क्रिकेट कई सालों तक खेला है, तो और पिछले साल भी इवन, तो जडेजा को जाने देना इनके लिए काफी घातक हो सकता है अभी की स्थिति में। तो बाकी आगे क्या होता है भैया, देखो नियम कानून कायदे के ऊपर कुछ नहीं है, और जब आईपीएल और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का ऐसा कोई रूल आता है तो फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया एसेट 20 की नीलामी है, 1 अक्टूबर को लाइव स्ट्रीम होगी एसेट 20 के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे नीलामी का क्या सीन है। हैमरमैन रिचर्ड मैडले ये नीलामी कराएंगे। एसेट 20 को छोटा आईपीएल कहा जाता है, हम सबको पता है क्यों। और 1 अक्टूबर को ये नीलामी की प्रक्रिया होने वाली है जिसमें कई बड़े नाम नीलामी में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट है बेन स्टोक्स और केन विलियमसन भी नीलामी का हिस्सा है। लाइव स्ट्रीमिंग एसेट 20 के यूट्यूब चैनल पर चले जाना, आपको मिल जाएगा सर्च करके। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया बांग्लादेश सेकंड टेस्ट के हवाले से। फुल स्क्वाड रिटेन्ड करी है भारत ने सेकंड टेस्ट मैच के लिए भी। कानपुर में सेकंड टेस्ट 27 तारीख से शुरू होगा। अभी तक जो स्क्वाड आई थी वो मात्र पहले टेस्ट मैच के लिए आई थी, लेकिन अभी इन्होंने बीसीसीआई ने सेकंड टेस्ट मैच के लिए भी स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जो कि सेम है जैसी फर्स्ट टेस्ट मैच में थी। कुछ सोर्सेज से बोल रहे थे कि बुमराह को आराम मिलेगा, दिस दैट, बट ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है आईपीएल में नहीं, सीपीएल में नए गेल के हवाले से। सीपीएल में एक नए क्रिस गेल का उदय हो चुका और आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स काफी खुश है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि काइल मेयर्स ने सीपीएल में नाइट राइडर्स, टोबागो नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ 18 गेंदों में 50 रन मार दिए। और जब से ये इनिंग आ रही है, हालांकि आईपीएल में भी 2 साल पहले काइल मेयर्स खूब चले थे, जब से ये इनिंग की तस्वीरें आ रही है इन्हें लोग नया क्रिस गेल बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कद काटी और दिखते हैं ना, ये थोड़े से क्रिस गेल जैसे दिखते हैं। इनका जो मैदान में ऑरा है ना वो
क्रिस गेल की तरह होता है, वही लंबे चौड़े क्रिस गेल जैसे चलकर आ रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, गंभीर, नवीन उल हक और विराट कोहली की लड़ाई हुई थी, उसमें काइल मेयर्स ने जिस तरह से बातें की थी ना विराट कोहली से, ऐसा लग रहा था क्रिस गेल बात कर रहा है भाई किसी से। इतने बड़े सुपरस्टार विराट कोहली से कोई इस तरह से बात कर सकता है तो वो गेल जैसा ही खिलाड़ी हो सकता है। दैट्स व्हाई दोस्तों इनके ऊपर निगाह है, रिटेन होने के चांसेस इनके कम है लखनऊ में, लेकिन अगर नीलामी में गए तो नया गेल जो है ना उसका उदय हमें नीलामी में होता हुआ देखेंगे। किस टीम में आएगा देखने वाली बात होगी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी इंस्टाग्राम के लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अपना प्यार इंस्टाग्राम पर दो दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पर आपको मजा आ जाएगा, ऐसी ऐसी रील्स आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट फॉलो करो वहां पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो भाई फटाफट, और सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।